तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 स्टार्ट ऑफ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 18.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को रीड और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपको। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब हुज एज इज। आपको 4 पार्ट दे रखे हैं, चारों पार्ट्स में क्यूब के एज आपको गिवन है। आपको क्या करना है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करनी है। हम बारी बारी से सभी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। देखते हैं, देखो पहले पार्ट्स में आपको एज क्या दे रखा है, क्यूब का एज दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, टीएस से, एलएस से और लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं टीएस से ऑफ क्यूब। टीएस से मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू एज का होल स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला कैसे आया, इसको अगर आपको समझना है तो देखो क्यूब बनाते हैं। सबसे पहले क्यूब बना के इसको समझते हैं, ठीक है। क्यूब बना लेते हैं, ये कि भाई बना, मान लो आपका क्यूब है। इस क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, देखो इस क्यूब के अगर आप डाइस देखोगे तो क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, 6। अगर आप डाई है आपके पास, डाइस को देखना उसके कितने फेसेस होते हैं, 6। हर फेस की शेप, तो उस क्यूब में हर फेस की शेप कैसे होती है, स्क्वायर की शेप होती है। अगर स्क्वायर का एरिया फाइंड करो तो आप कैसे फाइंड करोगे, एज का स्क्वायर कर दो या साइड का स्क्वायर करोगे। अब साइड का स्क्वायर करेंगे तो अगर मैं साइड कहता हूँ कि आपकी ए है तो ए का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, और कितने फेसेस है, 6 फेसेस है तो 6a स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, 6a स्क्वायर। तो कुछ ऐसा ही देखो, कुछ क्या पूरा ही ऐसा है। टीएसए ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 6 इंटू एच का स्क्वायर। 6 इंटू एच कितना दे रखा है, 4.5, तो 4.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 4.5 का स्क्वायर का मतलब तो यही है, 4.5 इंटू 4.5, यही तो होता है स्क्वायर का मतलब, ठीक है। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 20.25। तो बच्चों आप कहोगे यार ये कैसे आ गया, आपने 4.5 इंटू 4.5 किया ही नहीं। तो थोड़ी देर के लिए अब इसे बताना हूँ मैं क्या होता है, कैसे करते हैं इसको। देखो ये 45 है, ठीक है। 45 मान लो, पॉइंट को हटा दो थोड़ी देर के लिए। अगर मैं आपको बोलूँ 45 इंटू 45 करना है तो आप कैसे मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे, है ना, उससे आ भी जाएगा। बट अगर इसे सिंपल वे में करना है, देखो 45 को अगर मैं कहूँ स्क्वायर फाइंड करो, मतलब 45 इंटू 45 करो, कभी भी किसी भी कोई भी नंबर हो उसकी यूनिट डिजिट आपके पास 5 है तो क्या करते हैं, देखो 5 का स्क्वायर बोला जाए तो क्या होगा, 25 हो जाएगा। और 4 की नेक्स्ट डिजिट क्या होती है, 5, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना क्या, 20, तो ये स्क्वायर हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं 35 का एग्जांपल दूं, 35 का स्क्वायर बोलूं, यूनिट डिजिट 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 कर देना है। 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 4 होता है, 3 4 जा कितना होता है, 12, तो इसका स्क्वायर कितना होता है, इतना। ऐसा आप किसी का भी स्क्वायर फाइंड कर सकते हो जिसकी यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो। तो इसलिए मैंने भी वैसे ही किया, इसलिए मुझे टाइम नहीं लगा। आप ऐसे करोगे तो टाइम लगता। अब जो 6 को मल्टीप्लाई करना, तो 6 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 जा कितना होता है, 30, 0 आ जाएगा, 3 कैरी, 6 2 जा 12 और 3 15, 1 आ गया, 6 0 जा 0, 1 आ जाएगा, 6 2 जा 12। अब डिजिट लगा दिए, पॉइंट लगाते हैं 2 नंबर्स के बाद, 2 डिजिट्स के बाद, तो कितना आ गया आपके पास, 121.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब सेकंड क्या करना था हमें, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, LSA ऑफ क्यूब। तो इसका क्या होता है, 4 इंटू एज का होता है स्क्वायर, एज का ही तो होता है। देखो एज आपके पास कितना है, 4.5 ही तो है। 4.5 इंटू 4.5 का स्क्वायर क्या होता है, 4.5 का स्क्वायर क्या होगा, 20.25। ये ऑलरेडी हमने कर लिया है। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, मुझे पता है कितना आने वाला है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप करके भी देख लेना चेक, तो कितना आएगा, 81 ही आएगा। 81 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया आपके पास, LSA। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ डायगोनल। क्यूब के डायगोनल की लेंथ आपको फाइंड करनी है। इसे करते हैं, मिटाते हैं, इसे रब कर देते हैं। लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, क्यूब के डायगोनल की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, √3 इंटू एच, ये होता है। और √3 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है आपके पास 1.732। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो 1.732 √3 की वैल्यू होगी। और एच आपके पास है 4.5। अब कर लेते हैं इनको मल्टीप्लाई, यहीं पे कर लेते हैं 1.732 4.5 से। थोड़ी देर के लिए आपको क्या करना है, पॉइंट्स को भूल जाना और सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 5 2 या 10, 0 1, 5 3 15 और 1 16 तो होगा, 1 कैरी चले जाएगा। 5 7 जा 35, 35 और 1 36, 3 5 1 जा 5 और 3 8 इंटू 4 2 जा 8, 4 3 या 12, 2 हो गया, 1 कैरी, 4 7 जा 28 29, 2 कैरी, 4 1 जा 4 और 2
6 0 8 और 6 इज 14 4 1 कैरी 7 8 9 16 17 1 7 तो कितना आ गया पॉइंट कितनी बार लगेंगे 3 4 1 2 3 4 4 डिजिट्स के बाद लगा देना है तो इसका आंसर आ गया आपके पास 7.794 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी आपके पास लेंथ ऑफ डायगोनल, क्यूब के डायगोनल की लेंथ आ जाएगी 7.794। होप आपको ये पूरा पार्ट समझ आ गया होगा। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे होता है खत्म। अब वीडियो को आप पॉज कर लो और नोट कर लो इसको, फिर हम करते हैं सेकंड पार्ट को। तो उम्मीद है आपने फर्स्ट पार्ट को नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में आपको क्यूब का एज दे रखा है 3.2 मीटर। आपको यूनिट याद रखनी है, मीटर में गिवन है। और आपको क्या फाइंड करना है बारी बारी से, टीएस से, एलएस से, और आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब। तो देखते हैं आप टीएस से क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। बच्चों फॉर्मूला याद हो चुका होगा आपको, 6 इंटू एज का स्क्वायर होता है। ठीक है, एज आपको कितनी रखी है 3.2 का स्क्वायर हो जाएगा। और 3.2 का स्क्वायर क्या होता है, देखो पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024। कितनी डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा 2 डिजिट के बाद, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है, 6 4 24, 4 आ गया, 2 कैरी आ गया, 6 2 12 और 2 14 1 6 0 0 1 6 1 6, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो कितना आ गया आपके पास, यूनिट कितनी, मीटर, यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया टीएस से 61.44 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, एलएस से फाइंड करना है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला, 4 इंटू एज का स्क्वायर। और आपको दे रखा है एज कितना क्यूब का 3.2, तो 3.2 का स्क्वायर, और 3.2 का स्क्वायर होता है 10.24। अब क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है 4 से। 4 से सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 4 4 जा 16, 6 आ गया, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4। तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 2 डिजिट के बाद, 40.96 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या गया, लेटरल सरफेस एरिया। अब एक ही चीज़ रह गई, लेंथ ऑफ डायगोनल, उसे भी कर लेते हैं हम। कहाँ पे, यहाँ पे, लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √3 इंटू एच। ये होता है √3 की वैल्यू तो मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, 1.732 इंटू एच कितना दे रखा है 3.2, यही तो दे रखा है। अब जस्ट मल्टीप्लाई करना है 1.732 इंटू 3.2। थोड़ी देर के लिए पॉइंट्स को इग्नोर कर लेना और सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 3.2 पॉइंट को इग्नोर करके मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 1 जा 2 3 इंटू 3 2 या 6, 3 3 या 9, 3 7 या 21, 2 कैरी है, यहाँ पे 2 आ जाए कैरी में, 3 1 जा 3 और 2 5, 4 6 + 6 12 2 1 कैरी 10 और 4 14 1 5 5। तो कितना आ गया आपके पास, कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है, 3 4, 1 2 3 4, क्या आ जाएगा आपके पास 5.5424 सेंटीमीटर। राउंड ऑफ में आप कह सकते हो 5.54 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर, सॉरी मीटर होगी ना यूनिट, तो सेंटीमीटर नहीं मीटर, यहाँ पे भी ये भी क्या होगा मीटर। तो 5.54 मीटर। तो ये आपके पास आ गई लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल कितनी है 5.54। टोटल सरफेस एरिया कितना है 61.44 मीटर स्क्वायर। एलएस से आया आपके पास 40.96 मीटर स्क्वायर। होप आपको सेकंड पार्ट आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। उससे पहले आप वीडियो को करो पॉज और इसको करो नोट। होप आपने इसको कर लिया होगा नोट। तो रब कर लेते हैं, पूरे पार्ट्स को रब नहीं करते हैं क्योंकि ये तो चाहिए आपको, इसे नहीं करते हैं। ये खाली आपको चेंज हो रहा है एज, और इस पार्ट को भी, इसमें भी लेंथ ऑफ डायगोनल में इतने पार्ट्स को कर देते हैं। ठीक है, सब कुछ रब करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अब देखो सीधा सीधा एज कितनी है 12 डेसीमीटर, यही तो दे रखा है 12 डेसीमीटर। पार्ट्स आपका हो गया थर्ड, 12 डेसीमीटर दे रखा है। तो 6 इंटू एच कितना है 12, क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 6 इंटू 12 का स्क्वायर कितना था 144। 144 को इससे मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 4 जा 24 और 2 26, 2 6 1 जा 6 7 8, तो 864 और एक डेसीमीटर में तो डेसीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास टीएसए। अब एलएस से फाइंड करना है। एलएस से क्या होता है 4 इंटू एच का स्क्वायर। एच आपको पता है कितनी है 12, तो ये क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर होता है 144। 4 से करते हैं मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 17। ठीक है, 1 हो जाएगा, 4 जा 4 5, 576 डेसीमीटर।
होप ये भी हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। लेंथ ऑफ डायगोनल की ओर बढ़ते हैं। अंडर सी की वैल्यू कितनी होती है 1.732, एच कितना है 12। अब मल्टीप्लाई तो करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 1.732 को 12 से करना है मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 जा 2 3, 1 से करेंगे तो 2 3 7 1, ये आएगा 4, 6 और 2 8, 4 और 3 7, 7 3 10, 1 कैरी 2। पॉइंट लगाना है 3 डिजिट के बाद 1 2 3, तो कितना आ गया 20.784 DM, और आप चाहो तो राउंड ऑफ में लिख सकते हो 20.78 DM, दोनों में से कुछ भी लिखो, आपकी मर्जी। तो लेंथ ऑफ डायगोनल भी आ गई, TS से LS से भी हमने कर लिया। तो थर्ड पार्ट हुआ यहीं पे समाप्त। होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना भाई। तो अब इसके बाद अब वीडियो को करो पॉज और इसको करो नोट। बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की ओर, जो कि है बहुत ही अच्छा पार्ट। होप आपने इसको कर लिया होगा नोट। तो फिर से करते हैं इसको रब, फिर से वही करेंगे। सबको नहीं बताना यार क्या बेनिफिट है, फिर वही दोबारा लिखूँ। जो काम का पोर्शन है उसको रहने देते हैं, फालतू को हटा देते हैं। अब देखो एज कितनी दे रखी है आपको 1 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर। एज क्यूब की कितनी दे रखी है 1 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो दोनों को क्या करते हैं सेंटीमीटर में, ऑलरेडी सेंटीमीटर में, तो सिंपल एक यूनिट में चेंज करना है, या तो सेंटीमीटर को डेसीमीटर में करो या डेसीमीटर को सेंटीमीटर में करो। तो मैं डेसी को सेंटी में करता हूँ, क्योंकि 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है 10 सेंटीमीटर होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो 10 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, मैंने इस 1 डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करा, 5 सेंटीमीटर ऐसे रहेगा। 10 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इज 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर पता लग गया, क्यूब का एच कितना है 15 सेंटीमीटर। अब फिर से हमें क्या करना है TS से LS से और लेंथ ऑफ डायगोनल। तो 6 इंटू एच कितना आ गया 15, तो 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। वही वाली टेक्निक, 5 का स्क्वायर 25, 1 का अगला नंबर क्या होता है 2, 1 इंटू 2 इज 2। 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 30, 3 कैरी, 6 2 12 और 3 15, 1 कैरी, 6 2 12 और 1 13, तो कितना आ गया 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था TS से। अब बढ़ते हैं LS से की ओर। 4 इंटू एज है आपके पास 15, 15 का स्क्वायर, 4 इंटू 225, 5 4 जा 20, 0 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10, 10 और 1 कैरी, 4 2 जा 8 9, तो 900 सेंटीमीटर आ गया आपके पास LS से। लास्ट चीज़ बची है अब लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल आपको पता है क्या है, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, एज है आपके पास 15। जस्ट करते हैं मल्टीप्लाई, पॉइंट के साइन को इग्नोर करके, पॉइंट को नहीं देखते हैं थोड़ी देर के लिए, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 2 जा 10, 0 1, 5 3 15 और 1 16, 1 5 7 जा 35, 36 3, 5 1 जा 5 और 3 8, 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम ही आने वाला है, तो क्यों इतनी टेंशन लेनी। 6 और 2 इज़ 8, 6 और 3 इज़ 9, 8 और 7 इज़ 15, 1 कैरी 2 आ जाएगा। कितनी डिजिट का पॉइंट्स लगाना है 1 2 3, 1 2 3, कितना आ गया आपके पास 25.98 इसमें की है सेंटीमीटर यूनिट। तो ये हो चुका है आपका लास्ट पार्ट भी। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बस एक चीज़ समझनी है, इसको चेंज करना था सिंबल एक यूनिट में, तो मैंने डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करा। 1 डेसीमीटर इक्वल टू क्या होता है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लिख दिया प्लस 5 सेंटीमीटर, 10 और 5 कितना होता है 15 सेंटीमीटर। बाकी काम तो भाई वही करना था जो हम पहले करते आए थे। होप आ गया होगा ये पार्ट भी आपको समझ में। अगर पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, हर एक पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अदरवाइज़ कोई बात नहीं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छी बात है, नहीं लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।